अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, अभी आपने नया नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है या फिर मेडिकल स्टोर खोलने ही वाले हैं, मेरा एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट थोड़ा बहुत 19 चल जाएगा, लेकिन जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं वो आदमी 20 चाहिए। जिसके साथ आप प्रॉफिट कर रहे हैं वो आदमी अगर चोर है, वो आदमी अगर मक्कार है, उस आदमी का इंटेंशन अगर धोखा देने वाला है, तो भाई साहब आप उसके साथ भूल कर भी धंधा ना करें, क्योंकि आगे चल करके वो आपको गच्चा देगा ही देगा, वो आपको लॉस करवाएगा। चाहे आप ये मेरी बात लिख करके ले लीजिए। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी ना किसी होलसेल वाले के यहाँ से दवा खरीदते होंगे, आप किसी ना किसी स्टॉकिस्ट से माल मंगवाते ही होंगे। लेकिन एज अ मेडिकल स्टोर संचालक हमें किस प्रकार के स्टॉकिस्टों का चुनाव करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। सबसे पहली क्वालिटी आपको देखनी है किसी होलसेलर में कि वो छोटे व्यापारियों का भी सम्मान करता हो। पता चला कि आपने अभी नया नया मेडिकल स्टोर खोला है, आपका ऑर्डर है 1000-2000 रुपए का और उसके दुकान पर कोई 50,000 या फिर 1 लाख रुपए का माल खरीदने के लिए आया है, तो वो उसके आगे आपको पूछ ही नहीं रहा है, वो उसकी दवा निकालने में भिड़ा हुआ है, आपकी बातें ही नहीं कर रहा है, आपसे पूछी ना कि भैया आपको क्या चाहिए। तो ऐसे स्टॉकिस्टों के यहाँ से कभी भी परचेज ना करें जो छोटे स्टॉकिस्टों को भाव नहीं देते हैं। अगर कोई स्टॉकिस्ट ऐसा है जो बड़े लोगों पर ही ध्यान दे रहा है, भाई साहब उनके यहाँ मत जाएं, क्योंकि कोई फायदा नहीं जाने का। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा स्टॉकिस्ट जो आपके फोन पर रिस्पॉन्ड ना करता हो। फोन पर रिस्पॉन्ड ना करने वाले नंबर 1 फराडिया होते हैं और बहाना मारेंगे बाद में कि भैया फोन नहीं उठा पाए, फोन नहीं चार्ज था, ये था वो था। जो आदमी फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है वो आपकी जुबान का रिस्पॉन्ड करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो जो लोग फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो स्टॉकिस्ट आपका फोन नहीं उठाते हैं, उनको लगता है क्या यार अभी 500 रुपए का दवा मंगवाएगा, 1000 रुपए का दवा मंगवाएगा, उतना दूर माल भेजने के लिए जाओ, पेट्रोल खर्चा आ जाएगा। ऐसे लोगों से माल ही ना मंगवाएं जो चिन्नी चोरी पर बिलीव करते हो। तो दूसरी चीज, आपको जो लोग फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं आप उनको रिस्पॉन्ड मत करो। तीसरी चीज, जो लोग डील और डिस्काउंट मार लेते हैं, बहुत सारे स्टॉकिस्ट मार्केट में हैं जो डील डिस्काउंट मार लेते हैं। कंपनियां उनको डील दे रही हैं, किसी ब्रांड पर 10-1 का डील है, किसी ब्रांड पर 10-2 का डील है, लेकिन वो मेडिकल स्टोर को बताते नहीं कि भैया इस पर डील है, और वो डील मार करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं और मेडिकल स्टोर वालों को गड्ढे में ढकेल देते हैं। तो अगर आपने पकड़ लिया है या फिर मार्केट में हल्ला है कि भैया ये डील नहीं देते, तो आप उनसे बिजनेस भूल कर ही मत करो, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान ही करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है, बोलते भैया हमको कैश पेमेंट चाहिए, माल लेके जाओ कैश पेमेंट हमको दो। जो लोग बहुत ज्यादा लालची स्वभाव के होते हैं, हमको कैश दो, हमको कैश दो, उनसे भी धंधा मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर कैश ही देना है तो पूरी दुनिया आपके लिए पड़ी हुई है। आप थोड़ा बहुत रेशन पे काम कीजिए और एक पर्चे का पेमेंट कर दीजिए, एक होल्ड रखिए, एक कर दीजिए, एक होल्ड रखिए, ऐसे चलता है बिजनेस। अगर बार बार कोई आपसे कैश मांगता है मत जाओ ऐसे लोगों के यहाँ। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टॉकिस्ट आपको माल सप्लाई कर देता हो, आपने फोन किया कि भैया हमको इतना माल चाहिए और बंदे ने आपके यहाँ ला करके आपके काउंटर पर माल सप्लाई कर दिया, ऐसे स्टॉकिस्ट आप माली चाहे उनको आपको कैश पेमेंट देना पड़ता हो। क्योंकि सोचिए, अगर आप उनके दुकान पर जाते या अपना लड़का भेजते, आपका पेट्रोल खर्चा होता, आपका समय नष्ट होता। उस बंदे ने अगर आपके दुकान पर आपके काउंटर पर माल भिजवा दिया है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आपको उसका पूरा रिगार्ड देना चाहिए, उनसे माल मंगवाना चाहिए।